अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने हदीस नंबर 1 आमाल का दारोमदार नियतों पर है वो आपको पढ़ाया था और उसका मतलब ये था कि हम हर काम जो करें उसमें हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए और हर वो काम जो बेशक बेहतर है, फ़र्ज है, अगर उसमें दिखावा आ जाएगा तो उसका सवाब कम होता चला जाएगा। हदीस नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी लंबी भी है, तवील भी है। इसे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला, हज़रत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, बैनमा नहनु जुलूसुन इंदा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैनमा इस दौरान नहनु हम जुलूसुन बैठे हुए थे, इंदा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ज़ाता यौमिन एक दिन, ऐसा तोला अलैना रुजुलन कि अचानक आया एक आदमी नमूदार हुआ, शदीदुन बयाजुन निहायत सफ़ेद सयाबुन कपड़े, शदीदु सवादी शेरिन शदीद से बाल, ला युरा अलैहि असरु सफ़र उस पर सफ़र का कोई असर नहीं था, वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन हम में से कोई इसे जानता भी नहीं था। हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो बैठ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फअस्नदा रकुबतिही इला रुकुबतिही, फिर इसने मिला दिए इस दोनों घुटने आपके घुटने के साथ, ववदा और रखे कफ़ैही अपनी हथेलियां अला फ़ख़िज़ैही आपकी रानों पर, वक़ाला और कहा। अब सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जब हज़रत उमर बिन खिताब बता रहे हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक शख्स आया, एक आदमी आया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे और जिसके बाल इंतहाई स्याह थे, ला युरा अलैहि असरु सफ़र और उस पर सफ़र का कोई असर नज़र नहीं आता था, वला यारिफुहु मिन्ना अहद हम में से कोई उसे पहचानता नहीं था। अब बेटा, जब हमारे मोहल्ले का हम समूह में से कोई शख्स आता है किसी मजलिस में, किसी महफिल में, तो उसको हम में से कोई ना कोई पहचानता है कि हमारे शहर का है, और अगर कोई दूसरे शहर से आता है तो उसकी सफ़र की थकन होती है, कपड़ों पे शिकने पड़ जाती हैं। लेकिन सहाबा कराम ये कह रहे हैं, हज़रत उमर ये फरमा रहे हैं कि जब वो शख्स आया उसके बाल इंतहाई स्याह थे गैर मामूली तौर पे, और उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे, साफ सुथरे, जितने कि हम सब के कपड़े इतने सफ़ेद इंतहाई सफ़ेद नहीं थे। इस पर सफ़र का कोई असर नहीं था, अगर मुसाफिर होता तो थका होता, लेकिन हम में से उसे कोई पहचानता नहीं था। वो आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा और इसने अपने दोनों घुटने आपके घुटनों के साथ मिलाए और अपनी दोनों हथेलियां आपकी रानों पर रख दी अदब के तरह। वकाला और कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम, इस्लाम ये है, अंतशहद ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, व तुकीमत सलाता, नमाज कायम करे, व तूती यस ज़काता, और तू ज़कात दे, व तुसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखे, व तहुज्जुल बैता, खाना काबा का हज करे, इन इस्तताअता लही सबीला, अगर तू वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता है। कौला सदकता, उसने कहा आपने सच कहा। कौला, हज़रत उमर ने कहा, फ़अजिबना, हमें ताज्जुब हुआ, लहू उस पर, यस आलू व युसद्दिकुहु, कि वो खुद ही सवाल करता है और खुद ही तस्दीक करता है। कौला, उसने कहा, फ़अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए। कौला, आपने फरमाया, अन तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर,
अंतुमिना कि तू ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, मलाइकतिही इसके फरिश्तों पर, कुतुबिही इसकी किताबों पर, व रुसुलिही इसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर, व तुमिनु बिल कदर खैरिही व शर्रिही और उसकी अच्छी और बुरी तकदीर पर। कौला सदकता, उसने कहा हजरत जिब्राइल ने सदकता। कौला फिर कहा अखबरनी अनिल एहसान, एहसान के बारे में बताइए। कौला आपने कहा अन ताबुदुल्लाही, अल्लाह की तो इबादत करे, कान्ना का तराहू, गोया तू उसे देख रहा है, फ़इल्लम तकुन तराहू, अगर तू इसे देख नहीं रहा, फ़इन्नहु यराका, बस अल्लाह तो तुझे देख रहा है। कौला सदकता, इसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। कौला अखबरनी अनी साता, फिर उस शख्स ने कहा मुझे बताइए क़यामत के बारे में। सा घड़ी होती है, सात घड़ी, क़यामत की घड़ी कब आएगी। कौला फरमाया आपने मल मसऊलु अन्हा बिआलमा, जिससे मसूल इसम मफूल है, जिससे पूछा जा रहा है इसके बारे में, बेआलमा ज़्यादा जानता है, मिन साइली, तो आपने कहा जिससे पूछा गया है उसके बारे में वो साइल से ज़्यादा नहीं जानता, सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। आपने कहा जो उससे सवाल कर रहा है क़यामत कब आएगी, वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानते। कौला फ़अख़बरनी अन अमारातिहा, फिर उसने कहा मुझे निशानियाँ ही बता दीजिए। कौला आपने कहा अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि जो लौंडी कनीज है वो जनेगी मालकों को, व अंतरा, और तू देखेगा, हुफ़ातल उर्रातल आलता रियाशाई, और तू देखेगा नंगे पाँव वालों को, नंगे जिस्म वालों को, गरीबों को, बकरियां चराने वालों को, यततावलूना फिल बुनियानी, जो फख्र करेंगे, मुकाबला करेंगे इमारतों में, यानी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में भेड़ बकरियां चराने वाले, नंगे जिस्म फटे हुए कपड़ों वाले, नंगे पैर फिरने वाले फख्र करेंगे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में, और जो मालका होगी वो कनीज की बेटी होगी, लौंडी की औलाद बन जाएगी, यानी शरीफ लोग पीछे चले जाएंगे। सुमन तला का, फिर वो चला गया। फलबिस्तु मलिया, कुछ देर ठहरा रहा मैं। कौला, फिर आपने फरमाया या उमरा, ए उमर, अतदरी, क्या तू जानता है, मिन साइलू, कौन था ये सवाल पूछने वालों। कुल्तुल्लाह व रसूलुहु, मैंने कहा अल्लाह और रसूल आलमो, ज़्यादा जानते हैं। कौला आपने फरमाया हाज़ा जिब्रीलु, ये हज़रत जिब्राइल थे, आताकुम, तुम्हारे पास आए थे, युअल्लिमुकुम, तुम्हें सिखाएं, दीनकुम, तुम्हारा दीन। रवाहुल मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। ये बेटा हदीस लंबी है, इसमें से एक पोर्शन पेपर में आता है, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंतहाई सफ़ेद कपड़े और इंतहाई स्याह बालों में आए, बिल्कुल थकावट नहीं थी, और वो अदब से आपके घुटनों के साथ घुटने मिलाकर बैठ गए, और उन्होंने अपने दोनों हथेलियां आपकी रानों पर रख दी। ये इंसानी शक्ल में आपके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात के ज़रिए दीन की बुनियादी बातें पूछते रहे। ये हदीस 10 हिजरी में आखिरी हज से पहले इरशाद फरमाई गई। इस हदीस को उम्मुल हदीस कहा जाता है। इसमें ईमानियात, इबादात और तमाम अलूम शरिया का जिक्र किया गया है। अब हदीस का पस मंज़र वही है जो मैंने बताया है कि जब वो आए तो किस इंसानी शक्ल में थे, और उन्होंने पहला सवाल किया था कि इस्लाम क्या है। तो हज़रत उमर ने रवायत की और कहा कि बुनियुल इस्लाम अला खमसिन, शहादतिन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इकामत सलाती व इताइज़ ज़काती वल हज्जी व सौम रमज़ान। तो आपने जवाब दिया कि इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर है, इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, नमाज, ज़कात, हज और रोज़े रखना 5 अरकान है बच्चों। कलमा शहादत के 2 हिस्से हैं। कलमा शहादत का तर्जुमा है मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ گویا بیٹا اس کلمہ شہادت میں دو گواہیاں ہیں، ایک توحید کی گواہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک رسالت کی گواہی۔ دوسرا حصہ نماز۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، قرآن حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے، انسانی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض کی گئی مقررہ اوقات میں۔ تیسرا روزہ۔ نماز کی طرح روزہ عظیم عبادت ہے، جس طرح نماز انسانی کردار کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس طرح روزے سے انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی تربیت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم لوگوں سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ زکوٰۃ۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ اسلام کے نظام معیشت میں زکوٰۃ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مال کا وہ حصہ ہے جو ہم نصاب کے مطابق پورے سال گزرنے کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ مومنون میں آتا ہے وہی لوگ ہیں زکوٰۃ دینے والے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے اسلام کی تکمیل ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کے معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اصطلاح میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اور 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مکہ مکرمہ کے آس پاس مخصوص عبادات کی ادائیگی کرنا حج کہلاتا ہے۔ اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جس کو اس کے راستے کی استطاعت ہو۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو بیماری یا ضرورت یا ظالم حکمران نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی لغوی معنی ماننے، یقین کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں دینی عقائد کو دل سے تسلیم کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یعنی بڑی نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے۔ مدرجہ بالا آیت میں عقائد کی تفصیل یہ ہے: اللہ پر ایمان، توحید، رسولوں پر ایمان، رسالت، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اسلام میں توحید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کا سارا نظام اس کے گرد گھومتا ہے۔ توحید نے ہی انسانیت کو گمراہی اور جہالت کی گہرائیوں سے نکالا۔ توحید کے بغیر انسانی کردار کی تعمیر ممکن نہیں۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کو تمام خوبیوں کا جامع اور تمام عیوب سے پاک سمجھنا، اس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا اور یقین رکھنا کہ اللہ موجود ہے، اور ہر مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارنا، اور ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ ہی کو ایک سمجھنا، اسی کی عبادت کرنا۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اور ایک تیسری جگہ آتا ہے تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ رسالت، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں رسول بھیجے جو سب برحق ہیں۔ سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عقیدہ، توحید اور رسالت لازم و ملزوم ہیں۔ منصب رسالت خالص خدائیت کیا ہے، کوئی شخص خود سے رسول نہیں بن سکتا، یہ خاص انعام فضل الہی ہے۔ ختم نبوت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ کو عظیم رہنما تسلیم کیا جائے، آپ کو خاتم النبیین سمجھا جائے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔
मलाइका मलक की जमा है, फरिश्ते फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। मशहूर फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाते हैं, हज़रत मिकाईल रोज़ी पहुंचाते हैं, हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे, हज़रत इज़राइल रूह कब्ज़ करेंगे। इल्हामी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। तौरात हज़रत मूसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, इंजील हज़रत ईसा पर, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई। आखिरत के मानी बाद में आने वाली चीज़, और दुनिया इसके मुतज़ाद दुनिया सामने वाली चीज़। आखिरत के अकीदे पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अकीदा आखिरत के बगैर सालेह मुआशरे का क़याम मुमकिन नहीं। कुरान में आता है तुम मुर्दा थे, खुदा ने जिंदा किया, फिर तुमको मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। एक और जगह इरशाद है वही है जो पहली बार पैदा करता है वही दोबारा पैदा करेगा। और तकदीर है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तेरे हाथ में ही सारी भलाई है। एहसान क्या है? किसी अमल को अच्छे तरीके से अदा करने को एहसान कहते हैं। एहसान वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। मसलन खशू खजू से नमाज पढ़ना, नमाज के दौरान ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। उसका तरीका ये होता है कि जो सजदा करने की जगह है वहाँ देखते रहें तो ध्यान नहीं पड़ता। और नमाज इस तरह पढ़ें कि आप अल्लाह ताला के सामने हैं और एक गुलाम की हैसियत से उसकी तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं। क़यामत की क्या निशानियां हैं? क़यामत से मुराद है जब सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी। वो तो आहज़ होने का मैं नहीं जानता। और उस दिन कायनात जब फना होगी, निज़ाम दरहम भरम होगा, ज़लज़ला आएगा, सूरज और चांद टकरा जाएंगे और इस रोज़ आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी और औलाद से भागेगा। अब क़यामत की निशानियाँ, लौंडी अपनी मालका को जनेगी, यानी क़यामत के दिन औलाद वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी और मर्दों के साथ औरतें भी नौकरी करके कमाई करेंगी। बेटी माँ की परवरिश करके ऐसा सलूक करेगी जैसे एक लौंडी के साथ किया जाता है, यानी बेटी माँ का एहतराम नहीं करेगी, बेइज्जती करेगी। फिर नंगे पांव फिरने वाले, नंगे बदन रहने वाले गरीब लोग बड़ी बड़े घर और खूबसूरत इमारतें बनाकर गुरूर करेंगे, एक दूसरे पे बर्तरी ले जाने और दिखावे में पैसा खर्च करेंगे। मतलब गरीब, मोहताज और चालाक लोग अमीर हो जाएंगे, जबकि शरीफ, खानदानी, मोअज़्ज़ज़ लोग गुर्बत में जिंदगी बसर करेंगे। हदीस शरीफ में इन दो निशानियों के अलावा और भी कई निशानियां हैं जो बता रही हैं हमारे माशरे में कि क़यामत करीब है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, बिदअत, रसूमात और लादीनी बातों से गुरेज करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमें अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।